गोरखपुर डबल मर्डर केस तमाम खुलासे और तमाम चीज़ें बताने के लिए आया हूँ जहां आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। उन बिंदुओं पे चर्चा करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा जिसको आप कातिल समझ रहे हैं। कहीं वो कातिल घर में ही तो नहीं बैठा, कहीं डबल मर्डर केस में जो बेटी है खुशबू, जो जिंदा है, जो जस्मदीद गवाह है, वही तो कहीं कातिल नहीं है कि लड़की ने तो इस सारे खेल को तो नहीं रचा है। ये तमाम सवाल है और कई ऐसे बिंदुओं पे केंद्रित करूंगा आपको, जो आपको भी जरा सा सोचना और समझना पड़ेगा और आपको भी एक बार ध्यान जरूर लगाना पड़ेगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट पोस्ट। गोरखपुर डबल मर्डर केस, मां और बेटी को एक ही घर में बकरे की तरह कर दिया जाता है और एक बेटी सारे चीजों को एक रूम से देखती रहती है, ना चीखती है, ना चिल्लाती है, ना कुछ कहती है। बस जब कातिल उसकी तरफ पांव बढ़ाते हैं तब वो लड़की उनको डराने के लिए कहती है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और पुलिस आती ही होगी। उस लड़की का ये कहना है कि इतना सुनते ही उन लोगों ने बाहर से कुंडी मारी और 5 मिनट में रफू चक्कर हो गए। सबसे पहला सवाल, लड़की ने कहा कि मैंने उस दरवाजे को अंदर से बंद करके रखा था ताकि वो लोग खोल के मुझे ना मार दे। इस वजह से जैसे उनका पांव मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने ये बात बोल दी और वो लोग बाहर से दरवाजा बंद करके भाग गए। लेकिन यहीं पे फिर उस लड़की ने ये कहा कि मेरे को दरवाजे में से एक छोटी सी होल थी, उसी में से मेरे को बस उनका पैर नजर आ रहा था। लेकिन पुलिस ने जब इसका रिक्रिएशन किया पूरे मामले को, वारदात को, तो पुलिस ने जिस रूम में ये लड़की बंद थी उस रूम से चौंकाने वाली चीज देखी। अंदर रिक्रिएशन के बाद पुलिस ने ये देखा कि उस होल में से सभी का चेहरा, सभी की पूरी शरीर और पूरा वारदात नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये लड़की खुशबू कह रही है कि सिर्फ पैर पैर नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। रिक्रिएशन में सारा वारदात नजर आ रहा था, सबका चेहरा नजर आ रहा था। दूसरा बिंदु, जब पुलिस सभी को छोड़ के खुशबू से पूछताछ करने लगती है तब खुशबू झल्ला जाती है और पुलिस से कहने लगती है कि कातिलों से पूछताछ करने के बजाय आप इतनी बारीकी से मुझे से क्यों पूछताछ कर रहे हैं, और अगर आप लोग कातिलों को नहीं ढूंढेंगे तो मैं आंदोलन करूंगी। तीसरा सवाल, जब भी खुशबू के भाई से इस केस के बारे में पुलिस पूछती है या फिर मीडिया वाले बंधु पूछते हैं तो वो लड़का बताता है कि माँ ने मेरे से कहा था कि अगर दरवाजे, छत का दरवाजा का पैसा भेज दोगे तो दरवाजा लगा दूंगी। अगर वो पैसा भेज दिया होता मैं तो माँ दरवाजा लगवा ली होती और आज मेरी माँ और मेरी बहन इस दुनिया में जिंदा होती। इतना कह के वो लड़का फपक फपक के रोने लगता है। जहां भी पूछताछ की जाती है वहां ये खुशबू पहुंच जाती है और कहने लगती है कि भाई को इस मामले में कुछ नहीं पता, भाई यहाँ नहीं रहता था। खुद ही सारी चीजें बताने लगती है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो मीडिया वाले बंधु हो। चौथा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि खुशबू हमेशा कह रही है कि वो जो कातिल थे उनके साथ एक 80 साल का बुजुर्ग भी व्यक्ति मौजूद था और उस लड़की का ये कहना है कि उसके घर के पीछे के दरवाजे पे एक टॉयलेट बना होता है। टॉयलेट के छत पे चढ़ के घर के छत पे चढ़ते हैं और सीढ़ी के रास्ते नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि कोई 80 साल का बुजुर्ग कैसे उतनी ऊंचाई पे चढ़ सकता है। 80 साल का बुजुर्ग एक बढ़िया से बिना लाठी के सहारे के चल नहीं सकता तो कैसे उतना ऊपर चढ़ जाएगा। और अगर उतना ऊपर नहीं चढ़ पाया तो पीछे का दरवाजा किसने खोला अंदर से।
आपके भी जहन में सवाल उठ रहे होंगे। हालांकि पुलिस ने रिक्रिएशन करके सारी चीजें देखी, लेकिन जिस तरीके से खुशबू बता रही है उस तरीके से कुछ भी निकल के सामने नहीं आ पाया है। इस वजह से केस उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है और उलझता जा रहा है। केस में वो पुख्ता सबूतें, वो गवाह कुछ नहीं मिल पा रहा। और पांचवा सवाल कि वारदात के कई दिन बाद मोबाइल घर से इतनी दूरी पर एक खेत में कैसे मिलता है। आखिरकार मोबाइल अगर मिलना चाहिए, उतने छानबीन हुई तो उसी समय मिल जाना चाहिए या एक आध दो दिन बाद मिल जाना चाहिए, और उस खेत में कोई ना कोई आता जाता जरूर होगा। तो आखिरकार इतने दिन बाद वो मोबाइल कैसे मिला, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है, और इस केस में ये गुत्थी पूरी उलझती जा रही है और पुलिस का ध्यान कहीं अब खुशबू पे तो नहीं है। पुलिस अब केस में कोई नया मोड़ तो नहीं लाने वाली है, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार इस तरीके से क्यों कोई करेगा। और ये लड़की बता रही है, इसकी कहीं ना कहीं गहनता से बढ़िया से जांच होनी चाहिए, लेकिन ये केस की गुत्थी इतनी उलझती जा रही है कि अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार इस केस को कैसे सुलझाया जाए और इस केस में कैसे ठीक की जाए सारी चीजें। हालांकि हाईकमान का दबाव अभी इस केस पे चल रहा है, नेताओं का भी दबाव चल रहा है, लेकिन केस अभी तक उसी तरीके का उलझा पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, इन मैंने 4-5 बिंदु मैंने खड़ा किए, तो क्या आपको लगता है कि इस केस को अंजाम देने वाली कहीं खुशबू तो नहीं, या फिर कौन हो सकता है? क्या जिसका नाम ये वाकई में लोग बता रही है, क्या वाकई में जिसका नाम ये खुशबू बता रही है वही लोग संलिप्त है, या फिर कोई और, या फिर खुद ही घर में वो बेटी? सवाल खड़े होते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दी नेक्स्ट।